हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है यूरेकाज क्लासेस। यहाँ हम 12th का जो बोर्ड्स का सिलेबस है वो कर रहे हैं और इस कड़ी में आज हम जिन टॉपिक्स की बात करेंगे वो होंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो आज हम इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल और फील्ड के बीच का रिलेशन। ठीक है, पोटेंशियल और फील्ड के बीच का रिलेशन। अब इसमें दो चॉइस हैं जी। पहली चॉइस ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म। और इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, देन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसे ही क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे यहां देखें, ये देखें, ये जो आपको एरोज दिखाई दे रही हैं, ये एरोज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इनके बीच की जो स्पेसिंग है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। और इससे हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जी। ठीक है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सुनिएगा, हमने करना क्या है, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन निकालना है। हम अच्छे से जानते हैं जी पोटेंशियल क्या था, ठीक है, वर्क डन बाय में चार्ज, वर्क डन बाय में चार्ज। तो इसमें भी हम वही स्टडी करेंगे। हम क्या करेंगे, हम एक चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से उठा के दूसरे पे लेकर जाएंगे और उस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेकर जाने में एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा जो फोर्स या वर्क किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो देखिएगा जी कैसे, देखिए, तो मैंने माना जी ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, Q, ये जो चार्ज है ए पॉइंट पे रखा गया है। उसके बाद कहता है इस चार्ज को, ठीक है, ये जो हमारा चार्ज है Q, इसे हमने ए पॉइंट पे रखा और ए पॉइंट जो वो कहां पर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में है। ठीक है, अब इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जो लग रहा है यानी कि Fe लगेगा और Fe इस चार्ज को कहां लेकर जाएगा, आगे की तरफ लेकर जाएगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स Fe है ये इस चार्ज को एकदम से आगे ले जाएगा, लेकिन हमने इसे कैसे मूव करवाना है, स्लोली मूव करवाना है जी। ठीक है, कैसे मूव करवाना है, स्लोली, और कुछ इस तरह से कि जिसकी एक्सेलरेशन है वो क्या हो, 0। इसका मतलब हमें हमारे चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर जाने के लिए इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा जी। इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन बाय चार्ज हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा जी। वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो देखिएगा हमारा चार्ज पार्टिकल ए से बी पर गया, जहां गया है वहां का पोटेंशियल माइनस जहां से आया है वहां का पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। और चार्ज को लेकर कहां से कहां गए हैं, ए से बी डिवाइड में द चार्ज, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। यही तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है जी, अब हमारा काम है इस W एक्सटर्नल की वैल्यू निकालना। तो देखिएगा VB माइनस VA, VB माइनस VA, देन W एक्सटर्नल यानी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, F एक्सटर्नल डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी कि R, यही होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में Q। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में Q। अब कहता है ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका और हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या कनेक्शन होगा जी। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स का और हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या कनेक्शन होगा, देखें, जो एक्सटर्नल फोर्स है F एक्सटर्नल, दिस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू F इलेक्ट्रिक, दिस शुड बी इक्वल एंड अपोजिट टू F इलेक्ट्रिक। और F इलेक्ट्रिक क्या होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं माइनस Q और E। ठीक है, तो देखेंगे, हेंस माइनस Q E
डॉट आर, ठीक है, बाय में क्यू, ठीक है, माइनस क्यू ए डॉट आर बाय में क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, देन वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डॉट आर, माइनस ई डॉट आर, ठीक है जी। अब ये जो वी बी माइनस वी ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो डेल वी, ठीक है, डेल वी बी ए, यानी बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दिस इज इक्वल टू ई डॉट आर, ठीक है। तो ये हमारा जी रिक्वायर्ड रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट फॉर दैट केस इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जिस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, तो उस केस में हमारा जो रिलेशन है वो ये आएगा, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। अब जो केस है इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है जी, नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म देखें आप, जैसे ये एरोज की डायरेक्शन हर पॉइंट पे अलग है और जो स्पेसिंग है वो भी कम ज्यादा है, इसका मतलब ये किसका केस है, नॉन यूनिफॉर्म का केस है जी, ठीक है। ये कौन सा केस है, नॉन यूनिफॉर्म, यानी यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट ना हो, ठीक है। देखें, मैंने माना अगेन ये हमारा चार्ज है क्यू ए पॉइंट पे, ठीक है। अब मैंने इसे ए से बी पर लेकर गया, लेकिन ए से बी की डिस्प्लेसमेंट जो बहुत ही स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि ए से बी के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज नहीं हो रहा, और वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, डीई है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू, सॉरी डीई नहीं, क्या है, ई है, ठीक है। मतलब वैसे तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, लेकिन ए से बी जो है डीआर डिस्टेंस है या डीआर डिस्प्लेसमेंट है, इस डिस्प्लेसमेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है, बहुत ही माइनर सा डिस्प्लेसमेंट है, और यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कांस्टेंट वैल्यू क्या मान ली, ई मान ली, यानी कि फॉर डी आर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फॉर डी आर डिस्प्लेसमेंट ई इज कांस्टेंट, ठीक है। इस रीजन में हमने माना जी जो हमारा ई है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, जो ई है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिएगा अगेन सेम थिंग, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय में चार्ज इज डी वी, क्योंकि छोटे से रीजन में ए से बी में जो पोटेंशियल में चेंज हुआ वो कितना हुआ, डी वी चेंज हुआ जी, पोटेंशियल में जो चेंज हुआ वो कितना चेंज हुआ, डी वी चेंज हुआ, ठीक है। अगेन सेम थिंग, डी वी इज इक्वल टू वर्क डन क्या होगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, बस आर की बजाय इस बार डी आर होगा, डिवाइड में क्यू, ठीक है। और एफ एक्सटर्नल क्या था, माइनस क्यू ई डॉट डी आर, माइनस क्यू ई डॉट डी आर डिवाइड में क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, देन डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है जी। तो माइनस ई डॉट डी आर, अब ये तो स्मॉल पोटेंशियल है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने मान लिया V, ठीक है, टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैंने मान लिया V B माइनस V A, ठीक है, V B माइनस V A, तो देन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट यानी A टू फाइनल पॉइंट यानी B, ठीक है जी। तो एक रिलेशन हमारा ये आ गया, वैसे जनरली हम जो यूज करेंगे वो ये होगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में dv is equal to minus e dot dr, dv is equal to minus e dot dr. So these are the required relations for electric potential and electric field intensity for uniform electric field and for a non-uniform electric field. ओके जी, देखिए इसको। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि इसका जो नाम है वो काफी कुछ खुद ही बयां कर रहा है, ठीक है ना। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, ये वो सरफेसेस हैं जिसके हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम, ठीक है ना। मतलब हर एक पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे जो हमारा पोटेंशियल है वो क्या हो, सेम हो, जो पोटेंशियल है वो क्या हो, सेम हो, देन दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस जी, ठीक है। तो वो सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। देखें ये, ठीक है, a surface at every point of which the potential due to the charge distribution or a point charge,
या तो वो पोटेंशियल एक ही पॉइंट चार्ज का हो या फिर काफी सारे चार्जेस का यानी डिस्ट्रीब्यूशन का हो, लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो, हर पॉइंट पे सेम हो, देन दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वो क्या कहलाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी जी। ठीक है, पॉइंट समझ में आया, देन दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अब देखें तो अब हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या अलग अलग चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करेंगे जी। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला जो होगा वो देखें, फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कुछ ऐसे। ठीक है, ये देखें, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एरोज हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो प्लेन्स हैं ये देखें, ये देखें। ठीक है ना, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से एक्सिस में है, एक्स में। कौन से एक्सिस में है, एक्स में। और जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो किसमें है, वाई और जेड प्लेन में है जी। किसमें है, वाई और जेड प्लेन में। इसका मतलब हमने क्या किया जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने प्लेन्स ड्रॉ कर दिए जी। क्या ड्रॉ कर दिए, प्लेन्स, जो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर हैं, और ये हर एक प्लेन क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, हर एक प्लेन क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब इसके हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम, इसके भी हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम, और इसके भी हर पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं वो कैसे आएंगे, प्लेन्स आएंगे जी। ठीक है, कैसे आएंगे, प्लेन्स आएंगे। ये देखें, हमने माना इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 और इसका V3 है, देन दीज आर द प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, देखिए इसको। अब सेकंड जो हमारा पॉइंट है, एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए। ठीक है, आइसोलेटेड मतलब मैंने माना जैसे ये कोई चार्ज है। ठीक है, अब इस पॉइंट चार्ज के कारण मैंने माना इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, और ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है, R, तो जो भी इसकी वैल्यू आई मैंने माना V आ गई जी। ठीक है, अब इतना ही इस तरफ R सेम डिस्टेंस पे, तो यहां भी क्या आएगी, V आएगी। इतना ही यहां पर भी V आएगी, यहां पर भी V आएगी। मतलब हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या आ रहा है, V आ रहा है। और इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे ना तो वो क्या बनेगा, एक स्पीयर बनेगा जी। क्या बनेगा, एक स्पीयर बनेगा। इसका मतलब जो हमारा पॉइंट चार्ज होगा उसके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसा, सरफेस जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस वो कैसा बनेगा, स्पेरिकल बनेगा। ठीक है जी, कैसा बनेगा, स्पेरिकल बनेगा। देखें, जैसे ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जैसा हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, अब ये है इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है, और ये लास्ट हमारा। जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कंसेंट्रिक स्पीयर्स बनेंगे जी। कैसे बनेंगे, कंसेंट्रिक स्पीयर। उनका सेंटर वही होगा जो हमारे चार्ज की पोजीशन है, और वो कैसी शेप के होंगे, स्पेरिकल शेप के होंगे। तो दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे, स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक, नेक्स्ट एक पॉइंट और जिसमें देखिएगा, नोट करें यहां थोड़ा। शुरुआत में ये जो सरफेस है वो एक दूसरे के काफी नजदीक है। ठीक है ना, यहां सरफेस काफी नजदीक है, फिर जो गैप है थोड़ा सा बढ़ गया, फिर और ज्यादा बढ़ गया, और लास्ट में और ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब चार्ज के आसपास के रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, वह इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की भी काफी क्राउड होगी। ठीक है ना, मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है तो वहां इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी काफी क्राउडेड होंगे। कैसे होंगे, काफी क्राउडेड होंगे। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का क्राउडेड होना हमें यह बताता है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वहां इस बात को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। ठीक है, अब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। तो देखिएगा, मैंने माना जी ये एक चार्ज है पॉजिटिव और ये कोई चार्ज है नेगेटिव। ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण जो लाइंस है वो कहां होंगी, आउटवर्ड होंगी। पॉजिटिव चार्ज के कारण लाइंस कहां होंगी, आउटवर्ड होंगी, और नेगेटिव के कारण लाइंस कहां होंगी, इनवर्ड होंगी। ठीक है,
और यहां कुछ ऐसे होंगी, पॉजिटिव से जाएंगी और नेगेटिव में अंदर जाएंगी, ठीक है। यानी कुछ ऐसे ऐसे जो हम पहले ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे वही डायग्राम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला जी, ठीक है। और कुछ ऐसे, ठीक है, ये हो गया जी। सुनिएगा, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से लेकर नेगेटिव तक का जो रीजन है, ये वाला सारा रीजन, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, उनकी संख्या काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस रीजन, ठीक है। ये जो रीजन है और ये जो रीजन है, ठीक है, क्योंकि इस रीजन में सिर्फ नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा, इसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का होगा, दूसरों को होगा लेकिन बहुत कम होगा। लेकिन यहां से लेकर यहां तक इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफी ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा जी, ठीक है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होगी, भीड़ होगी, यानी वो एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे। और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड काफी वीक होगा, तो यहां जो हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे के ज्यादा नजदीक नहीं होंगे जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लेकिन ये चार्ज और ये दोनों हैं तो पॉइंट चार्ज ही, इसका मतलब पॉइंट चार्ज हैं, तो इसलिए इसका भी जो सरफेस है वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा, इसका भी स्फेरिकल होगा। लेकिन वो स्फीयर कुछ ऐसे बनेंगे कि यहां सरफेसेस के बीच का गैप कम होगा और यहां सरफेसेस के बीच का गैप काफी ज्यादा होगा, ठीक है। दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा, ये देखें, ठीक है। ये हमारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक। देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो मैंने आपको कहा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाएंगी, ये वो लाइंस है जी, ठीक है। अब ये देखें आप, ये दिखाई दे रहा है ना, फर्स्ट सरफेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पे गैप देखें, ये गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जा रहे हैं गैप बढ़ रहा है। और यहां देखें, यहां गैप ऑलरेडी काफी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। उसी तरह से यहां इस साइड जो गैप है कम है और इस तरफ जो गैप है वो ज्यादा है, ये वाला गैप जो है ज्यादा है और ये वाला गैप जो है वो कम है। इसका मतलब इस रीजन में, ये जो हमारा रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड काफी ज्यादा है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम है। पॉइंट समझ में आया? तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां सरफेसेस भी एक दूसरे के काफी नजदीक होंगे और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां सरफेसेस भी एक दूसरे से काफी दूर होंगे, ठीक है जी। तो इस डायग्राम को ध्यान से बना लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो नेक्स्ट केस देखते हैं। अब कहते हैं फॉर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस का मतलब हो सकता है दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, या फिर हो सकता है दोनों के दोनों नेगेटिव भी हो, ठीक है। एक केस लेते हैं हम कोई भी, हमने मान लिया दोनों नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव का केस देखें एक बार, ये चार्ज है नेगेटिव, ये भी एक चार्ज है जी नेगेटिव, इनकी लाइंस कुछ ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, ठीक है जी, कुछ ऐसे होंगी। ये ड्रॉ कर चुके हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले लेक्चर्स में, आप देख सकते हैं इसको पीछे प्रीवियस लेक्चर सर्च करके, ठीक है। ये कुछ ऐसा होगा जी, और ये जो रीजन बच गया ना, यहां से यहां तक, यहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नहीं होगी, यहां कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब अब इसके सरफेसेस कैसे होंगे, यहां इस सेंटर पे, सॉरी इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगा, जीरो होगा, क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ऐसे, और यहां थोड़ा थोड़ा फील्ड होगा, काफी माइनर सा, यहां भी काफी थोड़ा थोड़ा फील्ड होगा, काफी माइनर सा। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, ठीक है, यहां पे तो जो सरफेस बनेगा वो एक प्लेन बनेगा जी। कैसा सरफेस बनेगा, एक प्लेन सरफेस, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो है। अब इस रीजन में भी अगेन स्पीयर्स बनेंगे, यहां भी स्पीयर बनेंगे, यहां फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो यहां जो क्राउडनेस है वो भी कम होगी या गैप कम होगा, यहां फील्ड ज्यादा है तो यहां क्राउडनेस भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसके सरफेस आप देखें एक बार, कुछ ऐसे बनेंगे जी, ठीक है। देख लीजिए आप इसको, ये देखें इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में देखिए कौन सा रीजन बोल रहा हूं मैं, ये वाला जो रीजन है, ये रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ काफी कम है, ठीक है, और यहां तो बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। तो यहां हमने कुछ इस तरह के सरफेस ड्रॉ किए हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब यहां देखें, यहां सरफेसेस के बीच में गैप क्या है, काफी कम है, ये देखें, ठीक है, और यहां तो सरफेस ही नहीं है, इसका मतलब बहुत ज्यादा गैप है,
यानी दूर दूर हम एक दूसरे से, इसलिए हमें यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये होंगे जी इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर लाइक चार्जेस। ठीक है, लाइक चार्जेस के कारण। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज की। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, और इस कड़ी में हमारी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो सुनिएगा। कहता है नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब मेरे पास, मैंने माना ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। मैंने माना यहां कोई दो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। चार्ज को उठा के हमने ए से बी पर लेकर जाना है, और जिस चार्ज को लेकर जाना है वो हमने मान लिया क्यू। तो ये कहता है इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ए से बी तक चार्ज को लेकर जाने में किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं होगा। कैसे नहीं होगा जी? कहता वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय में चार्ज इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, लेकिन वी ए और वी बी, ए और बी दोनों क्या हैं? एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट हैं। इसका मतलब वी ए इज इक्वल टू वी बी। इसका मतलब डब्ल्यू ए बी बाय में क्यू इज इक्वल टू वी बी माइनस वी बी। ठीक है, इसका मीन्स, दिस मीन्स डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, इसका मतलब जो वर्क डन है जी वो क्या होगा? जीरो होगा। कब? जब हम चार्ज पार्टिकल को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करवा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। कहता था इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट डी आर ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसे जी? हमने अभी बात की है डीवी इज माइनस ई डॉट डी आर, डीवी इज माइनस ई डॉट डी आर, ये रिलेशन निकाला। ठीक है, और जो डीवी है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू, अगर स्मॉल पोटेंशियल है तो वर्क डन स्मॉल होगा, वर्क डन बाय में चार्ज, वर्क डन बाय में चार्ज। ठीक है, अभी अभी हमने पॉइंट ये फाइंड आउट किया था कि डीवी क्या है? माइनस ई डॉट डी आर है, एंड द पोटेंशियल डीवी इज आल्सो इक्वल टू वर्क बाय में चार्ज। ठीक है, तो वर्क बाय में चार्ज भी होगा। और हमने फाइंड आउट किया है कि डीडब्ल्यू क्या है? इक्विपोटेंशियल के केस में जीरो है। इसका मतलब ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर भी क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, और जब ये जीरो होगा, ई डी आर कोस थीटा इज आल्सो जीरो। ई जीरो नहीं है, ठीक है ना, और डी आर भी जीरो नहीं है। इसका मतलब कौन जीरो हुआ? कोस थीटा। और कोस थीटा जीरो होने का मीनिंग क्या है? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा ही हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी जी। क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, देखिएगा कैसे, ये देखें, जैसे यहां मैंने इसीलिए तो ड्रॉ किया था, ये देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में था और जो पोटेंशियल सरफेस था वो किसमें था? वाई और जेड में, है ना परपेंडिकुलर। ये देखें, ठीक है, बिल्कुल है। यहां भी सेम थिंग है ना, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हमने ये भी इसीलिए ड्रॉ किया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, सुनिएगा, पहले थर्ड देखें। इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो मैं बता ही चुका आपको, क्या कि जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस की भीड़ होगी इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा है, और जहां इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के ज्यादा नजदीक नहीं होंगे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी काफी कम है। ये भी पॉइंट यहीं से आया है, डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही है ना। ठीक है, लेकिन हमें यहां रिलेशन निकालना है ई और डी आर का, तो ई इज 1 बाय में डी आर, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो क्या होगा? हमारे डिस्टेंस के या गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस मीन्स जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी, क्राउडिंग ऑफ सरफेसेस, क्राउडिंग का मतलब डी आर क्या होगा? कम होगा। क्राउडिंग ऑफ सरफेसेस, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्ट्रॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और इसका जो इनवर्स है वो भी इक्वली ट्रू होगा। ठीक, नेक्स्ट। अब कहते हैं टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
कि दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते जी? देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट सरफेस मैंने माना, ये हमने मान लिया जी सेकंड सरफेस। मैंने माना कि दोनों सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमने माना कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जिस रीजन में ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये रीजन, तो इसका मतलब इस रीजन में हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। और जब दो सरफेसेस के पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है तो वो दो सरफेस हो ही नहीं सकते। इसलिए दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज एट द रीजन ऑफ इंटरसेक्शन, at the region of intersection, the electric potential is same। ठीक है, electric potential is same for two surface, for two equipotential surface, for two equipotential surface which is not possible। ठीक है, जो किसी भी तरह से पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है जी, जो किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, तो बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। तो आपको लेक्चर पसंद आया, आप वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो उसके वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक यू।